इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें। आप क्रिकेट मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मकसद है क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अल जिहाद कर रहे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब, ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक। कहते मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना, तो ये मैं तो नहीं ये चीमा साहब इस साइड पे जाऊं। जय हिंद दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए एक सुरक्षित मुल्क नहीं है। लेकिन वहीं पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर न दुबई में खेलेगा न ही वह पाकिस्तान में खेलेगा। अगर खेलना है तो हम पाकिस्तान में खेलेंगे, अदरवाइज हम ये ट्रॉफी छोड़ने को तैयार है। तो इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। आप यहाँ पर साजिद तरार और कमर चीमा साहब को सुनने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान और भारत का जो एक स्टेलमेट चल रहा है, अब भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, पाकिस्तान कहता है हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, हमने आधे मैच दुबई में और आधे पाकिस्तान में नहीं खेलने। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब सुनने में आया है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई कह रहा है किसी मुल्क ले जाएं। तार साहब एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्या पाकिस्तान इस पे स्टैंड कर सकता है? चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए वहां पे। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इस पे ऊपर कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, IMF का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो IMF को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के 60 लोग, अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, IMF के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद। लेकिन ये कि आप किसी के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। लेकिन चीमा साहब, मेरे ख्याल में मेरा तो मशवरा यही होगा भारत को कि खुदा का नाम है, आप प्लीज ये ना करें।
आप क्रिकेट, मेरे ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मकसद है, क्या पता आपका कोई क्रिकेट का खिलाड़ी अलजिहाद कर दे वहां शुरू, क्या पता है चीमा साहब, ये तो कोई पता नहीं ना, क्योंकि दौरे पड़ रहे हैं लोगों को। चीमा साहब मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल यहां पे मैं किसी के पास बैठा था, एक भाईजान डॉक्टर, हालांकि मैं उनको पढ़ा लिखा लोग नहीं समझता, फिजिशियन डॉक्टर जो पीएचडी डॉक्टर नहीं है, वो भाईजान डॉक्टर तकरीबन 60 साल के थे, तो उन्होंने तकरीर करनी शुरू की खान साहब पे और रोना शुरू हो गए, साथ रोना शुरू हो गए। कहते हैं वो खुद इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। कहते वो तो खुदा का बंदा है वो। मैं क्या खुदा दा नाम, साथ उनकी बीवी खड़ी थी। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, ये तो डिप्रेशन में है। तो चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त आप लोगों के ऊपर काला जादू हो चुका है। जिन कंट्रीज के ऊपर काला जादू हो जाए वहां पे नहीं आना चाहिए दूसरी टीमों को। आप खतरनाक हो चुके हैं, आप खतरनाक। कहते मुर्शिद पाक फरमाते थे ना कि मैं अंदर रहूंगा तो खतरनाक, बाहर जाऊं तो खतरनाक हो जाऊंगा। आप सारे 23 करोड़ के 23 करोड़ खतरनाक हो चुके हैं। आप इलाज कराएं पहले, सबसे पहले आप दुनिया के साथ इस तरह की डिमांड्स करनी, क्रिकेट खेलना, तो ये मैं तो नहीं ये चीमा साहब इस साइड पे जाऊंगा। मेरे लिए तो अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक, जो आपके इस्लामाबाद के अंदर जो 20-25 हजार लोगों ने हमला किया है, जिनमें अफगानी भी मौजूद थे। मैं अभी तक आई एम स्टिल इन शॉक ऑफ दैट। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें, माफी दे दें उनको प्लीज, आप ये काम ना करें। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, आप अगर इस वक्त दिल्ली में हो तो फिर आपकी सोच क्या हो? आपको मैं जिस तरह आपके ड्रोन इस्लामाबाद की ड्रोन जो फुटेज है उसको अगर न्यू दिल्ली IMF इन लोगों ने सबने देखा होगा तो क्या आप क्रिकेट खेलने के काबिल है आप? मैं नहीं समझता चीमा साहब, मैं नहीं समझता कि आपके यहां पे कोई किसी भी लोग पाकिस्तानी डर रहे हैं। चीमा साहब आप कहते हैं भारतीय टीम आके वहां पे मैच, पाकिस्तानी लोग घबराए हैं, डर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए। आए दिन पाकिस्तान को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर, तमाम बड़ी मेन शहराएं जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। अब ऐसे हालात को देखते हुए कौन सी टीम पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद करेगी? श्रीलंकन टीम आई थी अपनी सीरीज़ पूरी किए बगैर, वो वापस भाग गई। हमने उन्हें कहा कि भाई कोई हादसा पेश ना आ जाए, आप लोग यहाँ से भाग जाएं। दूसरी तरफ हम इंडिया को कह रहे हैं कि भाई आप आएँ, हम लोग सेफ़ हैं, पाकिस्तान सेफ़ है, आपको सिक्योरिटी देगा। लोगों के लारी अड्डे बंद किए हैं, तालीम बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिए, पेपर कैंसिल कर दिए हैं, अस्पताल कोई नहीं जा सकता। अपने जो है वो रात को आप मार्केटें बंद कर देते हैं, कोई खाना पीना किसी ने कुछ करना है, अपने मामला ज़िंदगी के चलाने हैं, कारोबार है नहीं। अगर कोई कारोबार आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम देता है तो वो भी नहीं दे सकता। तो यानी आप 10-20 लोगों के लिए 25 करोड़ों लोगों को आपने दाव पे लगाया हुआ है। क्या आपको लगता है, ऑनेस्टली बताइएगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए महफूज है? क्या टीम इंडिया को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए? देखें, ये तो पाकिस्तान में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है, 100% श्योरिटी कहीं पे भी नहीं होती। हमारे जो रवैये हैं उनकी वजह से लोग एक तासुर लेते हैं और ये पूरी दुनिया में तासुर बनता है। बड़ी मुश्किल से हमने जो है एक तासुर बनाया था, इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आना शुरू हुई थी और एक माहौल बन रहा था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारे जो ज़ाती मफादात की वजह से हम जो है मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। अभी हालिया जब ये जो श्रीलंका की टीम वापस चली गई है यहाँ से, जो घर आके बैठी हुई थी और यहाँ से वो वापस चली गई है, तो ये हमारे यही रवैये हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर तासुर जाता है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा जिस तरह तरार साहब कह रहे हैं कि मैं अगर अंदर रहा तो खतरनाक, बाहर निकला तो खतरनाक हो जाऊंगा। ऐसा पाकिस्तान के कुछ लोग कहा करते थे, खास लोग थे, वो कहा करते थे। ऐसा ही हाल अब पाकिस्तान के लोगों का हो चुका है। दरअसल श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई हुई थी सीरीज खेलने के लिए और सीरीज बीच में छोड़कर ही वो वापस चली गई है। और ऐसे में तो ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 होना बिल्कुल भी नहीं दिखता कि पाकिस्तान में होगी। भारत ने तो पहले ही ICC को लेटर लिखकर बता दिया था कि भैया हम खेलने नहीं आ रहे हैं, और अगर हाइब्रिड मॉडल में होता है UAE या फिर पाकिस्तान में तो हम डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। तो इससे पाकिस्तानी काफी गुस्से में है और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड वाले कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलनी है तो हम ना तो हाइब्रिड में खेलेंगे,
ना ही किसी देश में जाएंगे खेलने के लिए। आप चाहें तो इसको किसी और कंट्री को दे सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, पाकिस्तान थूक कर चाटने वाला देश है। आए दिन आपको उनके स्टेटमेंट बदले हुए दिखेंगे। दोस्तों, जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आई थी तो वहां पर शोएब अख्तर भी गए हुए थे, उन्होंने फोटो वोटो खिंचाई, काफी बातचीत हुई और उन्होंने बाद में ये बताया कि अगर पाकिस्तान ये चैंपियनशिप ट्रॉफी छोड़ देता है तो $100 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। क्या पाकिस्तान अभी $100 मिलियन का नुकसान झेलने के लिए तैयार है? अगर पाकिस्तान में क्रिकेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान कौन जाना चाहता है? भारत की टीम तो नहीं जाना चाहेगी, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से तरार साहब कह रहे हैं कि बेलारूस के राष्ट्रपति जब अंदर मीटिंग कर रहे थे तो बाहर धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में पीटीआई वालों ने किस तरह से प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने वहां के छोटे छोटे बच्चों को मारकर गायब भी कर दिया है। यह हाल है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी आर्मी तुम्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी, जबकि पाकिस्तान की आर्मी खुद अपने लोगों को ठोक रही है। तो भारत के खिलाड़ियों की किस तरह से वो सुरक्षा करेगी? पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे भारत के प्लेयर्स को या फिर वर्ल्ड के जो भी टीम्स आएंगी उन प्लेयर्स को सुरक्षा मुहैया कराएगा? अभी तो और भी टीम्स ने आईसीसी को लिखा है कि हम नहीं आएंगे और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कैंसिल होने वाली है और हो सकता है यूएई को चले जाए या फिर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को चला जाए। दोस्तों, इससे पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तोड़ना है तो ये जरूरी भी हो जाता है कि हम पाकिस्तान जाकर क्रिकेट ना खेलें। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।